ओके गाइस, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि हमने रेडियो बटन्स को वन बाय वन बैकएंड पर किस तरह से डील करना है, किस तरह से एक्सेस करना है। तो फर्स्ट रेडियो बटन को उसकी आईडी के थ्रू हमने एक्सेस किया। आईडी जो थी फर्स्ट रेडियो बटन की रेडियो अंडरस्कोर मेल थी, उसको यहाँ पर एक्सेस किया और एक्सेस करने के बाद वेरिएबल जो है RB1 रेडियो बटन टाइप का ही है, उसके साथ उसको सिंक्रोनाइज कर दिया है। रेडियो अंडरस्कोर मेल का जो रिलेशन है वो हमने सिंक कर दिया है, बिल्ड कर दिया है विद वेरिएबल RB1। और ये बात आपने माइंड में रखनी है कि ये वेरिएबल भी रेडियो बटन टाइप का ही होना चाहिए और वो रेडियो बटन टाइप का ही है। और अब हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, कंडीशन हम ये लगा रहे हैं, क्या RB1 यूजर ने क्लिक किया है। इस चेक मीन टू से क्या यूजर ने चेक किया है। अगर यूजर ने उसे क्लिक किया है, चेक किया है, तो उस केस में एक मैसेज यूजर को हम क्या कर देंगे, शो कर देंगे। एक मैसेज हम यूजर को शो कर देंगे इन फॉर्म ऑफ टोस्ट। टोस्ट को अगर आप देखें, टोस्ट एक क्लास है यहाँ पर और एक मेथड हमने इसको कॉल किया है मेक टेक्स्ट। टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट। मेक टेक्स्ट जो है एक मेथड है, किस क्लास से बिलोंग करता है, टोस्ट क्लास से बिलोंग करता है। और इसके अंदर हमने तीन जो है वो वेरिएबल, तीन पैरामीटर्स जो हैं इस मेथड के होते हैं। मीन टू से तीन पैरामीटर्स ये मेथड लेता है। तीन पैरामीटर्स के अगेंस्ट तीन ही आर्गुमेंट हमें पास करने होंगे। फर्स्ट वन जो आर्गुमेंट है वो इस क्लास, जिस क्लास में आप काम कर रहे हैं, जिस क्लास से रेलेवेंट जो वो टोस्ट है, वो आप क्लास का नेम पास करेंगे। हम किस क्लास में करंटली काम कर रहे हैं, आप यहाँ क्लास का नेम देख सकते हैं। जिस क्लास में हम काम कर रहे हैं, द नेम ऑफ दिस क्लास इज रेडियो बटन कोड। तो जो फर्स्ट आर्गुमेंट हम पास करेंगे वो क्या होगा, वो होगा आपके पास रेडियो बटन कोड डॉट दिस, कि हम इस क्लास के अंदर काम कर रहे हैं। सेकंड जो आर्गुमेंट आप पास करेंगे वो क्या है, वो आपने जो अपना मैसेज शो करवाना है वो मैसेज आपने देना है। सेकंड जो है वो क्या होगा, सेकंड आर्गुमेंट वो आपके पास मैसेज होगा जो आप क्लिक होने पर शो करवाना चाह रहे हैं। और थर्ड जो आर्गुमेंट है वो कौन सा होगा, वो आपने लेंथ पास करनी है। मतलब थर्ड पैरामीटर जो है वो रेलेवेंट टू टाइम होता है कि कितनी देर के लिए आपने ये मैसेज जो है वो शो करना है। दो आपके पास चॉइस है कि आप उस टोस्ट को कितने टाइम के लिए जो है वो शो करवा सकते हैं। यहाँ ये टोस्ट लिखा हुआ है, मैंने जैसे ही यहाँ पर ये फुल स्टॉप क्लिक किया है तो उसने हमें ऑप्शन दे दी है कि इसको या तो आप जो है लॉन्ग लेंथ के लिए शो करवा सकते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए शो करवा सकते हैं, या शॉर्ट टाइम के लिए शो करवा सकते हैं। बैकएंड पर कोई टाइम लगा हुआ है लॉन्ग लेंथ के लिए, सपोज अगर 10 सेकंड है तो शॉर्ट के लिए जो आपके पास जो है वो 5 सेकंड होंगे। मैं ये सपोज बात कर रहा हूँ, तो हम जो है कुछ ज्यादा देर के लिए मैसेज को शो करवाना चाह रहे हैं, तो लेंथ जो है वो मैं क्या कर देता हूँ, लेंथ लॉन्ग कर देता हूँ। तो तीन पैरामीटर्स थे इस मेथड के, तीन पैरामीटर के अगेंस्ट तीन आर्गुमेंट हमने पास कर दिए हैं। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, फर्स्ट आर्गुमेंट जो है वो इस क्लास का नेम, जिस क्लास में आप वर्किंग कर रहे हैं, वो रेडियो बटन था। और दिस इज अ बेसिकली एक पॉइंटर है जो बता रहा होता है कि करंटली इस क्लास में हम काम कर रहे हैं, या उस ही जिस एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं उससे रेलेवेंट जो करंट क्लास है उसको शो करवाने के लिए दिस का कीवर्ड यूज किया जाता है। रेडियो बटन ही हमारी क्लास है, इसलिए हमने कहा रेडियो बटन डॉट दिस। फिर हमने सेकेंड जो आर्गुमेंट, जो हमने मैसेज क्लिक होने पर शो करवाना था, वो मैसेज हमने यहाँ पर लिखा है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। थर्ड वन, जितनी टाइम के लिए आपने वो शो करवाना था वो टाइम हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। दो ही हमारे पास चॉइस थी कि लेंथ या तो लॉन्ग हो सकती है या लेंथ शॉर्ट हो सकती है। और उसके बाद हमने कौन सा मेथड कॉल किया है, डॉट शो। ठीक है, डॉट शो जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको अपनी स्क्रीन पर मैसेज जो है वो शो ही नहीं होगा। ओके गाइस, क्योंकि दो ही रेडियो बटन थे इसलिए जस्ट मैंने इफ एक लगाया है, दूसरा डायरेक्ट एल्स लगा लिया है। दूसरा जो बटन है उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर मैंने इसको रेडियो बटन 1 को एक्सेस किया हुआ है, इसी तरह दूसरे को भी आप एक्सेस कर सकते हैं।
लेकिन उसकी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बटन ही 2 हैं। हाँ, अलबत्ता अगर आपके पास 3 बटन होते हैं फिर डेफिनेटली आपको एक और यहाँ पर लगाना पड़ता, एल्स, इफ, और उसको इसी तरह कंडीशन लगाकर जिस तरह रेडियो बटन 1 कंट्रोल किया है इसी तरह रेडियो बटन 2 भी आपको क्लिक करना था। आपको इफ एल्स इफ का आइडिया होगा कि इफ कहाँ लगाते हैं, इफ एल्स कहाँ लगाते हैं और एल्स इफ कहाँ पर लगाते हैं। मैं बता देता हूँ जिनको नहीं पता, अगर एक से ज्यादा आपके पास कंडीशंस हो, 4 हो, 5 हो, तो फिर क्या होता है, पहली इफ में आ जाती है, बाकी 2-3 जो हैं वो आपके पास एल्स इफ के अंदर आएगी और लास्ट वाली जो है वो एल्स के अंदर आ जाएगी। क्योंकि हमारे पास 2 ही हैं इसलिए मैंने एक इफ के अंदर जो है कंट्रोल कर लिया है एक बटन को, दूसरे को एल्स में कर लिया है। कि अगर यूजर या तो बटन 1 क्लिक करेगा या फिर 1 नहीं करेगा तो डेफिनेटली फिर उसके पास चॉइस क्या है, सेकंड बटन है। और सेकंड बटन को भी इस तरह से सेम वे में मैंने यहाँ पर मैसेज उसके अगेंस्ट शो कर दिया है टोस्ट की फॉर्म में कि रेडियो बटन कोड है, क्लास तो सेम रही है, बट यहाँ पर मैसेज जो है वो आप देख सकते हैं वो चेंज है, यू क्लिक्ड फीमेल बटन, और यहाँ पर लेंथ जो है वो लॉन्ग कर दी है। उसके बाद उसे अगर यूजर सेकंड बटन क्लिक करेगा तो उसके अगेंस्ट ये वाला टोस्ट काम करेगा, अगर यूजर फर्स्ट बटन क्लिक करेगा तो उसके अगेंस्ट ये वाला टोस्ट कॉल करेगा। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे रेडियो बटन 2 को तो यहाँ पे ना तो एक्सेस किया गया है, वो इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि ऑप्शन ही 2 हैं कि अगर आप ने 1 कर लिया है तो डेफिनेटली फिर 2 होगा, अगर 2 किया है तो फिर डेफिनेटली 1 होगा। ठीक है, अगर वो ट्रू कर दिया आपने, या आंसर या तो फॉल्स होगा या फिर जो आपने क्लिक किया है ट्रू वो ट्रू ही रहेगा, कोई तीसरी ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैंने रेडियो बटन 2 को एक्सेस नहीं किया है। अगर वो 3 बटन होते तो डेफिनेटली मुझे रेडियो बटन 1 को भी एक्सेस करना था, 2 को भी करना था, 3 को बेशक उस केस में मैं ना करता, 3 के केस में मैं डायरेक्टली एल्स की कंडीशन लगाकर या एल्स के ब्लॉक के अंदर जाकर थर्ड बटन को कंट्रोल कर लेता मैं। आई एम श्योर आप लोगों को यहाँ तक समझ आ चुकी है। अब मैं आपको आउटपुट यहाँ पर शो करता हूँ। आउटपुट ऑलरेडी हमने जो है वो जनरेट की हुई है, और अब अगर आप आकर देखें तो यहाँ पर जैसे मैंने रेडियो बटन 2 पर क्लिक किया उसने बताया कि आपने फीमेल का बटन क्लिक किया है, और जैसे मैंने 1 पर क्लिक किया तो टोस्ट की फॉर्म में वो मुझे बता रहा है कि आपने क्या क्लिक किया है, मेल का बटन जो है वो क्लिक किया है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है तो मुझे बताएं आप लोग। एनी क्वेश्चन गाइस? ओके, क्लियर है सब कुछ? सब कुछ ठीक है। अब आपकी जो लैब का टास्क है वो सुन लें आप लोग। खैर अभी लैब के टास्क पर जाने से पहले हम चेक बॉक्सेस को भी पढ़ लेते हैं, फिर हम लैब के टास्क की तरफ आते हैं। सर लैब आज ही होगी सैटरडे? लैब का टास्क मैं आज ही दे दूंगा, फिर वो कल करना चाह रहे हैं तो कल कर लें, जो लोग आज करना चाह रहे हैं वो आज कर लें, उनकी अपनी चॉइस होगी। ठीक है, ओके गाइस, हम चेक बॉक्सेस को पढ़ लेते हैं। अच्छा, हमने लेक्चर नंबर 2 या 3 के अंदर बहुत सारे जहां पर रेडियो बटन सॉरी जहां पर सिंपल बटन का हमने हैंडलर देखा था और लिसनर स्टडी किया था, उस टेबल के अंदर मेरा ख्याल है बहुत सारे हैंडलर और लिसनर ऑलरेडी बताए हुए थे। उस टेबल को जरा आप देख लीजिएगा, आपको खुद ब खुद वहां से भी पता चल जाएगा कि रेडियो बटन के लिए लिसनर कौन सा है और हैंडलर कौन सा है। इसी तरह अब हम चेक बॉक्सेस को स्टडी करने लगे हैं गाइस। Check boxes allow the user to select one or more options from the set. Typically, you should. स्क्रीन शेयर नहीं होती। Okay, okay. जी गाइस, चेक बॉक्सेस के बारे में बताया गया है ऑलरेडी, हमने जो है वो एडवांस वेब के कोर्स में भी इसको स्टडी किया था, चेक बॉक्सेस को, सॉरी सिंपल वेब डिजाइनिंग के कोर्स में भी स्टडी किया था। एडवांस वेब का कोर्स आप पढ़ रहे हैं ना आप लोग? यस सर। हाँ, तो चेक बॉक्सेस कहाँ पर जो है वो यूज होते हैं, जहां पर मल्टीपल ऑप्शंस में से आप मल्टीपल चीजें सिलेक्ट कर सकें।
आपने लेट्स सपोज शॉपिंग करनी है, तो अब कस्टमर पर तो आप कंडीशन नहीं लगा सकते हैं ना कि आपने एक ही चीज परचेज करनी है हमारी शॉप से। बेसिकली आपकी शॉप है और शॉप में से अब आपका जो दिल चाहेगा वो चीजें आप जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उस केस में आपको रेडियो बटन नहीं लगाने, उस केस में आपको चेक बॉक्सेस लगाने होते हैं। तो चेक बॉक्सेस के लिए हम आ जाते हैं अपने कोड पर। हमें यहाँ पर बताया गया है टू क्रिएट ई चेक बॉक्स, create a checkbox in your layout because a set of checkboxes option allow a user to select multiple items. Each checkbox is managed separately and you must register a click listener for each one. जी गाइस, यहाँ पर हमें बताया गया है कि जिस तरह रेडियो बटन्स को हमने ग्रुप की फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया था, इस तरह से चेक बॉक्सेस को ग्रुप की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करने की जरूरत नहीं है। हर चेक बॉक्स को सेपरेटली हमें डील करना होगा और हर चेक बॉक्स के लिए अलग से लिसनर और उसके अगेंस्ट हैंडलर हमें बैकएंड पर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो जो लेआउट में जो हमारे पास टैग यूज होगा वो चेक बॉक्स के नाम से टैग यूज होगा। जी गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं when the user select a checkbox, the checkbox object receive on click event। ठीक है, इवेंट जो है वो ऑन क्लिक होगा। टू डिफाइन click event handler for checkbox android underscore on click attribute checkbox element in your XML layout. The value of this attribute must be the name of the method you want to call in the response to a click event. The activity hosting the layout must then implement the corresponding method। वही सेम बातें बताई गई हैं कि अगर कोई चेक बॉक्स पर कोई इवेंट परफॉर्म होता है तो उसके अगेंस्ट हैंडलर लिसनर जो है आपको बैकएंड पर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। यही बात हमें बताई गई है, वो ऑलरेडी हम जानते हैं। अगर आप देखें यहाँ पर एक लीनियर लेआउट बनाया गया है और लीनियर लेआउट के अंदर दो चेक बॉक्सेस जो हैं वो बनाए गए हैं। फर्स्ट चेक बॉक्स का जो टेक्स्ट है वो मीट रखा गया है, सेकंड चेक बॉक्स का जो टेक्स्ट है वो चीज रखा गया है। फर्स्ट चेक बॉक्स की आईडी यहाँ पर रखी गई है, यस आईडी रखी हुई है चेक बॉक्स अंडरस्कोर मीट, और सेकंड चेक बॉक्स की जो आईडी रखी गई है वो क्या रखी गई है, चेक बॉक्स अंडरस्कोर चीज। ये आईडीज हैं, इनके बेस पर हम इन चेक बॉक्सेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसके साथ साथ इन चेक बॉक्सेस को हम बैकएंड पर एक्सेस भी करेंगे। जी गाइस, हम बैकएंड कोड पर आ जाते हैं, या बैकएंड कोड पर अगर आप आकर देखें तो सबसे पहले जो है लिसनर है आपके पास ऑन चेक बॉक्स क्लिक्ड। ठीक है, उसके अंदर जो है यहाँ पर ये आपके पास क्या किया गया है, चेक बॉक्स व्यू डॉट इज चेक्ड। क्या ये चेक बॉक्स चेक हुआ है? अगर चेक हुआ है तो ठीक है, अगर वो चेक नहीं हुआ है तो सिंपल ये आपको इस तरह से कोड करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से मैंने कोड जो है रेडियो बटन का किया है, बिल्कुल इसी तरह से कोड जो है आपने चेक बॉक्सेस का करना है। चेंज क्या होना है, चेंज लिसनर का नेम चेंज होना है और हैंडलर का नेम चेंज होना है। आपको इस तरह से ये कॉम्प्लिकेटेड कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। आपने जो कोडिंग करनी है, जिस तरह से मैंने रेडियो बटन को एंटरटेन किया है विद द हेल्प ऑफ लिसनर एंड हैंडलर, इसी तरह आपने चेक बॉक्सेस को एंटरटेन करना है, डील करना है विद द हेल्प ऑफ लिसनर एंड हैंडलर। हैंडलर और लिसनर का नेम आपको कहाँ से पता चलेगा? आपको जो टेबल मैंने पढ़ाया था, मेरा ख्याल है लेक्चर नंबर 2 या 3 के अंदर, वहां पर तमाम इवेंट्स के जो हैं वो हैंडलर और लिसनर जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। अगर नहीं भी मिलते हैं तो आप सिंपल भी गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि चेक बॉक्सेस के लिए हैंडलर कौन सा है और उसके अगेंस्ट लिसनर कौन सा है। ठीक है, जिस तरह कोडिंग मैंने सिंपल रेडियो बटन की है, इसी तरह आपने चेक बॉक्सेस की करनी है। अब असाइनमेंट का काम सुन ले आप लोगों ने, असाइनमेंट में करना क्या है। ये गाइस दो चेक बॉक्सेस लगे हुए हैं, आपने चेक बॉक्सेस जो हैं वो 4 लगाने हैं, 2 नहीं लगाने हैं, आपने चेक बॉक्सेस 4 लगाने हैं। यूजर से जिस तरह आपने कोई एक सिंपल एमसीक्यूज बना लेना है और उस एमसीक्यूज के 4 ऑप्शन जो हैं वो रख लेने हैं और यूजर जो है जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेगा
उस ऑप्शन का जो आंसर है वो आपने शो कर देना है। जिस तरह मैं अगर ये फीमेल शो करता हूं तो यूजर को आप बता दें कि आपने फीमेल को सिलेक्ट किया है। अगर उसने मेल को सिलेक्ट किया है तो यूजर को बता दें कि आपने मेल को सिलेक्ट किया है। या फिर आप जो है करेक्ट आंसर भी शो कर सकते हैं, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो अभी आप ना करें। आप सिंपल यही काम करें, 4 चेक बॉक्सेस लगा लें और 4 चेक बॉक्सेस में से जो भी चेक बॉक्स यूजर सेलेक्ट करता है उसे शो कर दें कि आपने ये चेक बॉक्स जो है वो यहाँ पर क्लिक किया है। 4 चेक बॉक्सेस होंगे और इसी तरह 4 जो हैं वो 4 रेडियो बटन है और इसी तरह 4 जो हैं वो चेक बॉक्सेस होंगे। और यूजर जितने चेक बॉक्सेस को चेक करता है तो जो जो चेक बॉक्सेस को उसने चेक किया है वो चेक बॉक्सेस भी आउटपुट में शो हो जाएं आप लोगों को। क्लियर है आप लोगों को? जी जी सर चेक बॉक्स में तो हम मल्टीपल वैल्यूज टाइप करते हैं, तो सब इकट्ठी पोस्ट में कैसे शो होंगे एकदम से? तो एक सिंपल जो है एक स्ट्रिंग बना लें और स्ट्रिंग को कनकैट कर लें, उस स्ट्रिंग को ओवरऑल शो करवा दें। ओके सर। ठीक है, जी सर। तो गाइस आपकी जो असाइनमेंट है वो कल जब हमारा दूसरा लेक्चर खत्म होगा, वो जो है फौरन, असाइनमेंट नहीं है सॉरी, ये लैब है, और जैसे ही आपका दूसरा लेक्चर खत्म होगा तो फौरन मैंने चेक कर लेनी है। साथ ही मैंने लेक्चर के टाइम कहना है जी अपनी अपनी लैब चेक करवा दें। सैटरडे परसों। हाँ, जब भी परसों है हमारा, ठीक है, परसों तक लैब की टाइमिंग है। और अगर किसी को कोई चीज वहां पर कंफ्यूज कर रही होगी तो मैं वहां पर आप लोगों को लैब में समझा भी दूंगा। ठीक है, मतलब लेक्चर के फौरन बाद हम लैब स्टार्ट कर लेंगे। जिनका वो काम रेडी होगा वो चेक करवा देंगे, जिनको मसले मसाइल आ रहे होंगे उनको मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, उनको समझाऊंगा, उनको बताऊंगा। क्लियर है गाइस? ओके सर। ओके सर गाइस, कनकैट कैसे करते हैं? कनकैट करने के लिए कनकैट का जो है वो मेथड यूज होता है। स्ट्रिंग का एक वेरिएबल बनाए, लेट्स सपोज स्ट्रिंग str बना ली है, str डॉट कनकैट। कनकैट के अंदर दोनों स्ट्रिंग पास कर देंगे तो दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगी, कंबाइन हो जाएंगी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन गाइस? सर डॉट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं? सॉरी, सर डॉट ऑपरेटर के साथ भी कनेक्ट डॉट ऑपरेटर के साथ कर लें, प्लस ऑपरेटर के साथ कर लें, जैसे मर्जी करें। कनकैट करे बगैर आउटपुट को शो करवा दें, ये आपकी लॉजिक है, आपने कैसे करवाना है। ठीक है, ये मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको जैसे अच्छा लगता है चेक बॉक्सेस को डील करना, रेडियो बटन को डील करना, वो आपको आना चाहिए। मैं तो आपको डिफरेंट मेथड बताता रहता हूँ, आपको जो माइंड में आता है उसी के अकॉर्डिंगली आपने उसको एंटरटेन कर लेना। आप प्लस के साइन के साथ भी कनकैट कर सकते हैं। कनकैट का मैंने आपको जैसा बताया फंक्शन भी आप यूज कर सकते हैं। जी, एनी क्वेश्चन गाइस, एनी अदर क्वेश्चन? तो असाइनमेंट में हमारा डिसाइड यही हुआ है कि 4 रेडियो बटन होंगे, 4 चेक बॉक्सेस होंगे और वो आप जो है इम्प्लीमेंट करके मुझे शो करवाएंगे। सॉरी, लैब का टास्क है, बार बार असाइनमेंट कह रहा हूँ, असाइनमेंट नहीं है ये। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।